अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खराफिस होंगे। जो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HITMS यूनिवर्सिटी के पास पेपर के हवाले से। ठीक है, जो 17 और 18 जुलाई को टेस्ट हुई थी उसमें जो भी एमसीक्यूज आए थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ओनली मैथ पोर्शन में। ठीक है, अब बच्चों ने मेरे को जो है मैसेज की फॉर्म में बताया था कि सर इस टाइप के या इन टॉपिक में से एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, नहीं तो ये परफेक्ट एमसीक्यूज वही नहीं है जो पास पेपर में आए। ठीक है, तो मतलब जो है बच्चों ने मुझे टॉपिक बताया तो उस हवाले से उसी टाइप के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे तैयार किए। परफेक्ट ये एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन जो है बच्चों ने बताए थे कि सर इन टाइप के एमसीक्यूज थे, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एमसीक्यूज बनाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जस्ट हम मैथ के पोर्शन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज बताऊंगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मेरे नंबर पे मिल जाएगी या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। नंबर यहाँ मेरे स्क्रीन पर आ रहा है और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की इस वीडियो में जब हम मैथ पोर्शन के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, ठीक है ना, तो देखें आपको पहला एमसीक्यूज क्या बोल रहा है। अच्छा, इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत सारे आए थे। बच्चों ने बोला कि सर इस टाइप के एमसीक्यूज जो है वो लगभग यही एमसीक्यूज जो है ना बहुत सारे थे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशंस दी जा रही थी बहुत सारी सिंपल, तो उसकी वैल्यूज को मालूम करने का बोल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। आपको फर्स्ट एमसीक्यूज क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है प्लस का तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 12 माइनस 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है आपका, 7 है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो मतलब यही जो है वो आपका क्या है, आंसर है, राइट आंसर। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू में देखो आपको क्या बोल रहा है, 2x इक्वल टू 14। तो 2 1 2, 2 7 14, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू मालूम करनी है, या माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का, तो 9 और 3 कितना होगा, 12। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 3x प्लस का 2 इक्वल टू 11। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये प्लस का तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x इक्वल टू 9, 3 1 3, 3 3 9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अच्छा, सेकेंड एमसीक्यू आपको ये क्या कह रहा है कि x डिवाइडेड बाई 2 बराबर है किसके, 8 के। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहां के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 16, यानी कि 2 8 16। ठीक है ना, तो हमारे पास 16 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ एमसीक्यूज बच्चों जो है थोड़े से लॉजिकल बच्चों को लग रहे थे, आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे थे कि ये वाला एमसीक्यूज आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, 49 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। जाहिर बात है अगर मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 49 के। तो हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस का 7 दोनों। इसका राइट ऑप्शन ये होगा, खाली 7 नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लस माइनस का 7। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस करके दे तो प्लस माइनस का 7 ये राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज दिया जा रहा है। एमसीक्यूज नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर है किसके, 25 के। एक्स की वैल्यू दी जा रही है और वाई की वैल्यू दी जा रही है, सॉरी वाई की वैल्यू दे रहा है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखो क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3, वो इधर पुट कर दो। ठीक है, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 25। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 9। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ पे आपके 5 ही गए 4, तो यहाँ पे बचे 16। ठीक है, अब अंडर रूट ऑन बोथ साइड कर दो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। हमारे पास आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, आंसर है अपने पास 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज नंबर 8 दे रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज इक्वेशन से उठाए हुए थे उन्होंने। ठीक है ना, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये इक्वेशंस के एमसीक्यूज बनाए। ठीक है, परफेक्टली यही नहीं थे, इसी टाइप के एमसीक्यूज थे। अब जैसे बोल रहा है कि 2x प्लस 4x बराबर है किसके, 18 के। ठीक है ना, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2 और 4 कितने होगा बच्चों, 6x बराबर आ गया 18 के। ठीक है ना, 6 3 18। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, 3 मिल गई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से ये वाला इजी एमसीक्यूज था, आपको यहाँ पे दे रहा है कि भाई x बराबर है किसके, 1/2 प्लस 1/4 के। अब यहाँ पे एलसीएम करना था। अब एलसीएम कैसे करोगे आप, आपको एलसीएम आता है।
ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। अब ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, सॉरी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड में आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा 3/4 मिलेगी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे रहा है यहाँ पर, क्या सॉरी ये रहा, ठीक है ना, 3/4 ये रहा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये एमसीक्यूज तो आप कर लोगे कि ये उधर जाएगा तो प्लस का, और ये डिवाइड में आएगा तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एमसीक्यूज भी आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये वाला एमसीक्यूज आपको क्या बोल रहा है कि 4x बराबर है किसके, x प्लस 9 के। हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप क्या भाई ये x इधर ले आओ, ठीक है, तो 4x माइनस का x बराबर आ जाएगा 9 के। तो कितना बचा, 3x इक्वल टू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, और क्या आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये वाला एमसीक्यूज भी आप कर लेंगे। ठीक है ना, अब ये वाला एमसीक्यूज देखते हैं 14 वाला। 14 वाला क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3 बराबर है किसके, 16 के। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, पहले इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x, ठीक है ना, 2 3 जा 6 बराबर आ गया 16 के। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस इक्वल टू बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6 के। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 2x, यहाँ पे से 16 में से 6 गए, कितने बचे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से ये 15 वाला भी आप कर लोगे जिसका आंसर 6 है। ये वाला भी आप कर लोगे जिसका आंसर प्लस माइनस का 3 है। ठीक है, ये ऊपर वाले ऐसे ही आ गया एमसीक्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एमसीक्यू नंबर 17 देखें, आपको क्या बोल रहा है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना, तो ये एमसीक्यूज गलत है क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज आएंगे अगर हम उसके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये एमसीक्यूज गलत है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर 18 वाला एमसीक्यूज आपको क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना। तो डेरिवेटिव बच्चों आपको पता है कैसे निकलता है, हम पावर को यहाँ पे अपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको ये बोल दे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालो तो क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करा, पावर में से एक माइनस कर दिया, तो क्या बचा 3x स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है कि 19 में एमसीक्यूज के इंटीग्रेशन ऑफ 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इंटीग्रेशन कैसे निकलती है बच्चों, पावर में एक ऐड होता है, ठीक है ना, और डिवाइड में भी वही चीज आ जाती है जो ऊपर होती है। ठीक है, तो मतलब कि आप क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपका क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट होता है, ये आपको पता है। अच्छा जी, आपको बोला जा रहा है 20 में एमसीक्यू में, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा हमेशा 0 होता है। अगर मैं बोलूँ 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज बता दूं कि अगर आपको इस तरीके से सवाल देते 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो वो 1 के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज जो है ना वो भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एमसीक्यूज नंबर आपको दे रहा है 21 में, क्या बोल रहा है, रेडिकल एक्स इक्वल टू 4, एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो जाहिर बात है रेडिकल एक्स क्या होगा, 16 होगा, यानी कि रेडिकल एक्स में अगर 16 होगा तभी तो हमें 4 मिलेगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखें 22 का एमसीक्यू आपको क्या बोल रहा है, 22 का वो कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रहा है 10, ठीक है ना, और x माइनस वाई की वैल्यू दे रहा है आपको 4। आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी ये मुझे मालूम करके दो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या करो, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप जिससे भी सॉल्व करना चाहो, मैं यहाँ आराम से बता देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस का y कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14। तो x 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको बच्चों, यहाँ से 7 मिल गई। तो 7 आपका क्या हो गया बेटा, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 23 देखें, आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ फार्मूला। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया का फार्मूला है किसका, सर्किल का। आर की वैल्यू आपको दे रहा है 7 और पाई की वैल्यू क्या दे रहा है, 22/7। यानी कि देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों, पाई है ना, पाई की 2 वैल्यूज होती है, एक होती है 3.14 और पाई की दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास, या चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 22/7।
ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज पाई की क्या होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों ये पाई की वैल्यू डेसिमल में होती है 3.14, फ्रैक्शन में होती है 22/7। ये इक्वल नहीं होती, दोनों क्या होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट होती है। अब सवाल आपको बोल रहा है कि ये एरिया का फार्मूला है कि एरिया बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के। अब आपको बोल रहा है कि इसमें से एरिया मालूम करके दो। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या दे रहा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। अब आप क्या करोगे, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपके पास 154। तो आपके पास 154 आपके पास क्या आ गया, उसका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, सुन, ठीक है, इसी तरीके से 24 जो है वो एक इजी एमसीक्यू है, वो आप कर लेंगे। 25 भी आप कर लेंगे, 26 वाला भी आप कर लेंगे। अच्छा, 27वां एमसीक्यू क्या कह रहा है, 27वां कह रहा है कि y = x² रिप्रेजेंट विच शेप। एक्स स्क्वायर जो है वो कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है बच्चों पैराबोला को। ठीक है ना, ये होता है ना आपका पैराबोला, और ये होता है आपका हाइपर, सॉरी ये हाइपर, ये होता है पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला की शेप ये वाली होती है, और ये वाली शेप किसकी होती है, आपकी हाइपरबोला की। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। अब 28वां एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ ऑफ 3। यानी कि हम डोमेन 3 पुट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, जाहिर बात है जब इस वाले फंक्शन में पुट करोगे आप x की जगह 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे कि x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0। अब क्या करते हो आप, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हो। मिडिल टर्म को ब्रेक करो तो x² क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 = 0। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक x की वैल्यू मिलेगी 3, एक x की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, ये सब आपको पता है बच्चों, बेसिक चीजें हैं ये वाली। और लास्ट एमसीक्यू आपको ये कह रहा है कॉस 0 डिग्री पे x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के, और साइन 0 किसके बराबर होता है बच्चों, वो 0 के ही होता है। ठीक है ना, तो ये थे वो आज के एमसीक्यू जो आपके HITMS यूनिवर्सिटी में आज और कल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वो 30 एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, होप सो कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।